Hey guys, welcome back to my video. You are watching स्टडी हैकर। तो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के हम पीवाईक्यूज कर रहे थे। सो पार्ट वन कंप्लीट हो चुका है जिसमें मैंने 36 स्टार्टिंग के 36 क्वेश्चन करा दिए हैं। इस पार्ट में स्टार्ट करेंगे 37 से। क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ एंगल ए बी सी आर इन ए पी। तो गाइज मैं आपको क्वेश्चन कराने के साथ साथ मैं ये भी बताता हूँ कि मैं किस तरीके से करता हूँ क्वेश्चन। इसमें क्या है, ए बी सी क्या है, एपी में दे रखे हैं। देन व्हाट इज साइन ए प्लस साइन टू साइन बी प्लस साइन सी, ये चीज़ पूछी है। तो देखो इसमें अगर देखा जाए, ये साइन बी हर ऑप्शन में देखो एक जैसा है कि नहीं, साइन बी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि इसको सेपरेट रखूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको क्या कर लिया, इसको कर लिया सेपरेट। इसमें लगाया फॉर्मूला साइन ए प्लस साइन बी वाला, जो कि होता है टू साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है। अब इसके बाद देखो, ए बी सी आर एन ए पी, मतलब ट्वाइस ऑफ बी इक्वल टू ए प्लस सी, ए पी की कंडीशन है। तो यहाँ से अब यहाँ से क्या है, टू साइन बी प्लस के टू ए प्लस सी की वैल्यू टू बी, टू से टू कट जाएगा तो क्या बचा, साइन बी बचेगा प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, मल्टीप्लाई है यहाँ पे, कॉस ए माइनस के सी बाई टू। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या है, टू साइन बी कॉमन आ रहा है, तो मैंने क्या टू साइन बी कॉमन ले लिया, वन प्लस के कॉस ए माइनस के सी बाई टू। इसका मैंने फॉर्मूला याद करा रखा है आपको, प्लस हो तो कॉस वाला लेना है, स्क्वायर लगाना है, हाफ एंगल कर देना है और आगे टू कर देना है। तो ये होगा फोर साइन बी कॉस स्क्वायर ए माइनस के सी बाई फोर। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। स्टेटमेंट की फॉर्म में, इफ एक्स इज, एक्स की रेंज दे रखी है -1 से 0, देन कॉस साइन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दिस। तो मैंने इस तरह की इस तरह की जो फॉर्म होती है उसको सॉल्व करना सिखाया है। जो साइन इनवर्स के अंदर है ये क्या है, पी बाई एच ही तो है ये। अपन लोग क्या करते हैं, इसको अगर मैं कॉस इनवर्स लिख दूँ तो इससे कट के क्या है, जो एंगल होगा वो बाहर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो होता है। तो अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पे क्या एक्स अपॉन वन है, पी अपॉन एच अगर देखा जाए तो एक्स अपॉन वन ही तो पी अपॉन एच, तो मुझे बेस वन निकालना है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या है, ये होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है, वन हो जाएगा। तो ये चीज़ होगी ना एंगल में, तो एंगल ही तो बाहर आता है, लेकिन इसने तो माइनस लगा के दे रखा है। पहली स्टेटमेंट क्या हुई, रॉन्ग। सेकंड क्या बोलती है, साइन कॉस इनवर्स एक्स इक्वल्स टू दिस है। अब क्या है, इसमें फिर से एंगल देखो, कॉस इनवर्स को क्या करोगे, साइन इनवर्स में लिखोगे। अब क्या दे रखा है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर निकालोगे तो क्या बचेगा, अंडर रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर तो आएगा। तो एंगल के बीच में क्या आएगा, पी अपॉन एच, एच की वैल्यू क्या वन है, तो यही चीज़ बाहर आएगी एंगल जो होता है। तो देखो वही चीज़ दे रखी है यहाँ पे। तो स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू। तो इसमें क्या है, इसमें आपका ऑप्शन नंबर होगा, स्टेटमेंट फर्स्ट तो फॉल्स है लेकिन सेकंड क्या है, करेक्ट है। यस, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, इन ट्रायंगल ए बी सी। इसमें देखो, जब भी ये साइड दे रखी हूँ बी सी, इसका मतलब ये ए साइड है, ये बी साइड है, ये सी साइड है, जिसमें वो कैपिटल ना हो वो वाली साइड हो जाती है। ठीक है, तो पूछ रहा है व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए। एंगल ए क्या होता है, जो ए साइड के आगे होता है, तो मुझे ये वाला निकालना है ना। तो एंगल जब भी निकालना हो तो क्या करना है, कॉस ए लगाना है। ठीक है, तो इसमें लिखोगे आप 5 का स्क्वायर 25 प्लस के 7 का स्क्वायर 49 माइनस के 39 अपॉन में ट्वाइस ऑफ 5 इंटू 7, ये कितना हो गया 74। यहाँ से देखो ये बचा कितना, माइनस के सॉरी 10 बचा, 10 और 10 और ये कितना है 25, 35 हो जाएगा। नीचे कितना हो जाएगा 70, तो क्या बचा हाफ बचा, तो एक वैल्यू क्या आ गई 60, 60 पे होता है, तो क्या होगा, बी ऑप्शन हो गया 5/3। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू का देखो किसी एक में कन्वर्ट कर लो। देखो टू टेन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है एक, टू टेन इनवर्स एक्स इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये होता है 2x अपॉन में 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। तो मैं इसी को कन्वर्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो क्या बचेगा साइन इनवर्स 2/3 अपॉन में 1 प्लस के 1/9, ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा ये।
3 से ये कितना होगा 3 टाइम्स गया, 2 से ये कितना टाइम 5 टाइम्स गया, तो क्या आएगा 3/5 बचा। अब क्या बचा साइन इनवर्स 4/5 प्लस साइन इनवर्स 3/5। इसमें क्या है फॉर्मूला लगा दो साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, केवल फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला क्या है साइन इनवर्स, एक 3/5 है और एक 4/5 है, प्लस के साइन इनवर्स 4/5। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। तो साइन इनवर्स पहले 3/5 लिखो, ठीक है, फिर इंटू अंडर रूट में 1 माइनस के 16/25 प्लस के बीच में साइन प्लस है तो प्लस आएगा 4/5 अंडर रूट में 1 माइनस के 9/25। यहाँ से सॉल्व करेंगे साइन इनवर्स 3/5 इंटू 3/5 प्लस के 4 इंटू 4/5 इंटू 5, ये हो जाएगा। ये क्या बचा, ये तो 1 बचा, 1 मतलब क्या π/2 आंसर हो गया। साइन 90 तो 1 होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 41 ए बी सी से ट्रायंगल इन विच, ये दे रखा है, ये कौन सी साइड हो गई ए, ये कौन सी हो गई बी, ये कौन सी हो गई सी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो अगर इसमें आप ध्यान से देखो ये तीनों क्या ट्रिपलेट्स हैं। इसमें अगर देखो मैं 8 का स्क्वायर करूं प्लस 6 का स्क्वायर करूं इक्वल्स टू कितना होता है 10 का स्क्वायर आता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये तो पाइथागोरस थ्योरम लग रही है। पाइथागोरस थ्योरम मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 42 इफ इन ट्रायंगल एबीसी सी की वैल्यू दे रखी है, ए की वैल्यू दे रखी है, ए और ये पूछा है, इसमें लगेगा साइन लो, ठीक है। जिसने पूरा का जो नॉर्मल सिर्फ साइन लो पढ़ा हुआ है, ए अपॉन साइन ए इक्वल्स टू बी अपॉन साइन बी इक्वल्स टू सी अपॉन साइन सी इक्वल्स टू के, जो कि होता है 2r के इक्वल, ठीक है। ये अगर पढ़ा हुआ तो वो नहीं समझ पाएगा कि इसमें साइन लो लग रहा है, उसने जब तक क्वेश्चन नहीं किए होंगे तब तक नहीं समझ पाएगा। तो इसमें क्या देखो क्या करते हैं, इसमें केवल ए और सी में बात हो रही है, तो केवल एक तो ये वाला उठाएंगे और एक ये वाला लेंगे। तो ए कितना है हमारा √6 अपॉन में साइन ए, साइन 120 कितना होता है √3/2 होता है, ठीक है। इक्वल टू सी कितना है 2 दे रखा है, साइन सी निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो साइन सी की वैल्यू क्या आ गई 1/√2, 1/√2 मतलब 45। 43 क्वेश्चन नंबर 43, इसमें बोला ए बी सी इज ए राइट एंगल एट बी, द हाइपोटेन्यूज इज 4 टाइम्स द परपेंडिकुलर बी डी। इसमें देखो क्या करेंगे, सबसे पहले क्या एक राइट एंगल है, इधर से बनाते हैं, ये राइट एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री एट बी पे है, तो ए बी सी हो जाएगा। फिर बोला था हाइपोटेन्यूज ए सी इज 4 टाइम्स द परपेंडिकुलर बी डी ड्रॉन टू इट फ्रॉम अपोजिट वर्टेक्स, मतलब यहाँ से काटा गया। और ये भी बोल रहा कि ए डी इज स्मॉलर देन डी सी, डी वहाँ पर कटेगा जहाँ पर ए डी छोटा होना चाहिए, तो वो कुछ इस तरीके से जाएगा। तो यहाँ पर कितना जाएगा डी, तभी तो लगेगा कि ए डी छोटा है डी सी से, ये हो गया। इसके बाद क्या आएगा वो, देखो ये परपेंडिकुलर है जैसा कि ये बोल रहा है, तो ये 90 हो गया, ठीक है। तो ये 90 में क्या करूँ, इसको थीटा मान लूँ, ठीक है। ये 90 अपना, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, ये थीटा हो जाएगा, ये 90 है, ये कितना हो जाएगा 90 माइनस के थीटा, ठीक है। यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि सम कितना होना चाहिए 180 होना चाहिए, तो आप ऐड करके देख सकते हो आप 180 ही आ रहा है टोटल, दोनों ट्रायंगल का देख सकते हो आप, ठीक है। इसका बाद बोल रहा है व्हाट इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, वन ऑफ द एक्यूट एंगल मतलब थीटा की वैल्यू निकालना है, वन ऑफ द एक्यूट एंगल आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले मैं देख रहा हूँ इन ट्रायंगल ए बी सी, इसमें मैं निकाल रहा हूँ कॉस थीटा, ए बी सी में कॉस थीटा मतलब ये वाला, ठीक है। तो कॉस थीटा कितना था बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से ये क्या होगा इसका बेस हुआ, क्योंकि ये वाला क्या थीटा है तो बेस हो गया इसका सी डी अपॉन में बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहाँ से हाइपोटेन्यूज कितनी होगी 20 हो गया इक्वल, ठीक है, इतना हो गया। अब मैं आ रहा हूँ इन ट्रायंगल बी डी सी,
BDC में अगर ध्यान से देखो साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी BDC में, इसमें तो अरे यार ये ABC मान लिया है ना मैंने, तो ये मैंने गलत लिख लिया यहाँ पर। कॉस की वैल्यू क्या आएगी, ABC में ले रहा हूँ ना मैं, तो ये वाला मेरा थीटा है, ठीक है। तो बेस कितना है, बेस तो मेरा BC हो गया, बेस अपॉन में कितना हाइपोटेन्यूस AC होता है जो कि, ठीक है, ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूस हो गया AC, ये आएगा ना, ठीक है। BDC में क्या आएगा, साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी BDC में, BDC ये वैल्यू है, तो साइन थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो यहाँ से परपेंडिकुलर कितना है BD अपॉन में हाइपोटेन्यूस आएगा, तो ये परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूस कौन सी जाएगी BC, ठीक है। थीटा के सामने वाला जो होता है वो परपेंडिकुलर होता है और परपेंडिकुलर जो बेस के साथ यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है, इस तरीके से आप याद भी रख सकते हो, ठीक है। अब मुझे लग रहा है कि अगर मैं इन दोनों प्रोजेक्ट करूँ तो देखो BC से BC कट जाए, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। BC से BC क्या कट गया, तो क्या गया BD अपॉन में AC, ठीक है। अब BD इसने गिवन दे रखा है, ये रहा AC इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ BD, तो AC है हमारे पास, AC की वैल्यू अगर मैं 4 टाइम्स ऑफ BD रख दूं तो कितना आंसर है, 1/4 आ रहा है यहाँ से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्री में बहुत बार होता है, जब भी इस तरीके का एक्सप्रेशन मिले 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये कितना हो गया, साइन 2 थीटा हो गया इक्वल्स टू 1/2 हो गया। 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 की, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ गई 15 डिग्री आ गई। तो यही तो पूछा था एक्यूट एंगल, तो विच व्हाट इज वन ऑफ द एक्यूट एंगल ऑफ द ट्रायंगल 15 डिग्री। अब बोला व्हाट इज ट्रायंगल, सॉरी व्हाट इज एंगल ABD, मतलब एंगल B पूछ रहा है। एंगल B क्या है मेरा, एंगल ABD, यानी इस वाले ट्रायंगल में पूछ रहा है ABD, इस वाले ट्रायंगल में पूछ रहा है ABD, तो ये मतलब थीटा पूछ रहा है तो यार, तो थीटा की वैल्यू क्या 15, ठीक है, तो वही पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर है। क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज AD रेशियो DC, AD रेशियो DC, देखो इसमें क्या है, AD अपॉन DC का रेशियो निकालना है, तो मुझे AD की लेंथ तो पता नहीं है, लेकिन मुझे ये पता है कि ये वाला मेरा जो एंगल है वो 15 डिग्री है, तो अगर मैं इसमें 10-15 डिग्री लगाऊं, 10-15 की वैल्यू मैंने याद करा रखी है जो कि होती है 2 माइनस के √3, तो देखो 10-15 डिग्री कितना हो गया इन ट्रायंगल, मैं बात कर रहा हूँ ABD में, ठीक है, इन ट्रायंगल ABD, तो 10-15 डिग्री कितना हो जाएगा, 10-15 की वैल्यू मैंने याद कराई है 2 माइनस के √3 होती है, ठीक है। तो वैल्यू मतलब 10-15 की डिग्री क्या निकला यहाँ से, 10-15, ये मेरा 15 है, तो यहाँ से क्या लूँगा मैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस लूँगा, तो परपेंडिकुलर कितना है AD अपॉन में बेस कितना है मेरा BD, ठीक है। अब देखना, अब मुझे क्या है AD और DC चाहिए कैसे भी करके, तो अगर मैं फिर से 10-15 लगाऊं किसमें, इन ट्रायंगल BDC में, BDC में, तो 10-15 डिग्री कितना आएगा BDC में, तो यहाँ से ये मेरा 15 है, ये वाला एंगल 15 है, तो यहाँ से लगा रहा हूँ मेरा, तो यहाँ से क्या परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखा जाएगा, तो परपेंडिकुलर कितना है BD अपॉन में बेस कितना है CD। अब देखो फिर से अगर ध्यान से देखा जाए तो अगर मैं दोनों की प्रोडक्ट कर दूं, 10-15 के लिए क्या होती है 2 माइनस के √3, अगर मैं दोनों की प्रोडक्ट कर दूं तो BD से BD कट जाएगा, तो AD अपॉन में DC बचेगा, दोनों की मैंने प्रोडक्ट की है मतलब 2 माइनस के √3 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2 2 4 3 7 माइनस के 4√3, ये आ रहा है AD अपॉन DC। मुझे इसी का तो रेशियो चाहिए, इसके नीचे क्या होगा 1 होगा, तो रेशियो क्या होगा 7 माइनस 4√3:1 हो गया, 7 माइनस 4√3 रेशियो 1, ये ऑप्शन नंबर B, ठीक है। अब बोला व्हाट इज 10A माइनस C, तो A की वैल्यू क्या निकाली हमने अभी, A की वैल्यू क्या है 90 माइनस के, ठीक है, तो 90 माइनस के 15 गिव्स A, तो 75 हो गया। C की वैल्यू क्या है, ये तो 15 है ही, तो ये हो जाएगा 75 माइनस के 15 कितना था 1060, 1060 वैल्यू क्या होती है √3, ऑप्शन में नहीं है तो नन ऑफ दिस, कंसीडर द फॉलोइंग। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 पे, पैराग्राफ खत्म हो गया, ठीक है, पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था, लंबे होते हैं पैराग्राफ वाले क्वेश्चन लेकिन मार्क्स भी अच्छे देते हैं, 10 नंबर का हो गया। अब चलते हैं 47 क्वेश्चन पे, कोसेक इनवर्स माइनस के थीटा होता है जो कि होता है माइनस के कोसेक इनवर्स थीटा, तो इसको माइनस भी आएगा और 2/√3 60 पे होती है वैल्यू, बिल्कुल सही ऑप्शन है, मतलब
सही स्टेटमेंट है। सेक इनवर्स 2/√3 ये किस पे होता है, 30 पे होता है, तो π/6 भी दे रखा है, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें ध्यान से देखो, इफ साइन इक्वल टू दिस दे रखा है, ये देखो यहाँ पे 1 दे रखा है। अगर इस पूरे की वैल्यू π/2 हो जाए तो साइन 90 कितना होता है, 1। इसी तरीके से, और ये π/2 कब होगा, ये क्या है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स ही तो है। ये π/2 कब होता है, जब दोनों एंगल क्या इक्वल हो, तो एक्स वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/5, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सेक इनवर्स 2/√3। अभी तो आया यार ये π/6, अभी तो कराया है ऊपर। इन एनी ट्रायंगल ABC द साइड आर 6, 10 एंड 14 सेंटीमीटर, देन द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल विद द ऑब्ट्यूज एंगल इक्वल टू। तो इसने ऑब्ट्यूज एंगल पूछा है। इसमें एक बात ध्यान रखनी है, अगर साइड छोटी है उसके सामने वाला एंगल क्या होगा, छोटा होगा। अगर साइड बड़ी है तो उसके सामने वाला एंगल बड़ा होगा। ऑब्ट्यूज पूछ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे बड़ी साइड ले ली, ठीक है। ऑब्ट्यूज पूछ रहा है ना, इसलिए तो सबसे बड़ी साइड कितनी, 14। तो मैं इसी के आगे का एंगल निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ए है, ठीक है, तो मैं कॉस ए निकाल रहा हूँ, और ये मान लेता हूँ मैं ए साइड है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 36 प्लस के 100, फॉर्मूला लग रहा हूँ, ठीक है, सीधे सीधे, माइनस के 196 अपॉन में 2 इंटू 6 इंटू 10, 120, ऊपर बचा माइनस के 60, नीचे बचा 120, क्या बचा, माइनस कैप बचा। माइनस कैप कितने पे होती है, 120 पे, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 51, इन ट्रायंगल ABC ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, सी पूछा है। तो दिस प्लस सी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 180, यानी कि पाई हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे जो सी की वैल्यू पूछी है, तो सी की वैल्यू क्या आएगी, पाई माइनस के 10 इनवर्स 2 प्लस के 10 इनवर्स 3, ठीक है। अब इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 1 से बड़ी है, इस वजह से ये जो फॉर्मूला होगा वो खुलेगा पाई प्लस करके, पाई प्लस के 10 इनवर्स दोनों का सम अपॉन में 1 माइनस के प्रोडक्ट, यानी कितना बचा, माइनस के 5। यहाँ से कितना बचा, माइनस के 1 बचा, तो पाई माइनस से कट जाएगा, एक माइनस यहाँ पे आएगा, एक माइनस वहाँ से बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचा, 10 इनवर्स 1 बचा। 10 इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 52, इफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आर इन द रेशियो देन व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल। ये बोला कि स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, तो मैंने अभी क्या बताया, स्मॉलेस्ट साइड के आगे जो एंगल होता है वो स्मॉलेस्ट एंगल कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इन तीनों में देखो सबसे छोटी साइड कौन सी है, वही स्मॉलेस्ट एंगल हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 है, ये 2.5 से छोटा है, 2.4 करीब है, और इसकी वैल्यू कितनी है, 2.7 के करीब है। तो सबसे छोटा कौन है, 2। तो इसी के सामने जो एंगल होगा ना वो से स्मॉलेस्ट एंगल होगा। तो अब क्या, सिर्फ फॉर्मूला ही तो बचा कॉस ए का। मान लो मैं ये ए साइड है, तो कितना आएगा, 6 प्लस के ये हो जाएगा 4 प्लस के 2√3 माइनस के 4 अपॉन में सिर्फ फॉर्मूला लगाया है, ठीक है, ट्वाइस ऑफ √6 और √3 प्लस 1, ये 4 से 4 कट चुका है, ऊपर से 2 कॉमन ले रहा हूँ, 3 प्लस के √3 अपॉन में √6 √3 प्लस 1, ऊपर से √3 कॉमन ले रहा हूँ, √3 अपॉन में √6, और बचा हुआ कट जाएगा, क्या बचा, हमारा √2 बचा, और तो यहाँ से कॉस की वैल्यू क्या होगी, 5। तो स्मॉलेस्ट एंगल क्या होगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 53, इन अ ट्रायंगल ABC की वैल्यू दे रखी है, व्हाट इज एंगल सी। एंगल सी पूछा, मतलब इन टर्म्स ऑफ ए पूछा। देखो ध्यान से, ऑप्शन में देखो इन टर्म्स ऑफ ए, तो मैं ए भी निकालना पड़ेगा और सी भी निकालना पड़ेगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बिल्कुल, इस वजह से मैं इसे छोड़ रहा हूँ। कॉस सी का फॉर्मूला लगाना है एक बार इसमें, ठीक है। मान लो 45 आ गया, ठीक है, और कॉस ए का लगाना, फिर मान लो वो 90 आ गया, तो क्या रिलेशन होना, या फिर कॉस ए 45 आया और ये 90 आया, इस तरीके से, तो सी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए, इस तरीके से रिलेशन आएगा कोई, ठीक है। ऑप्शन इसका बी है, ठीक है, देख लेना, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इस वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54, द साइड्स ABC ऑफ ट्रायंगल ABC आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए इज स्मॉलेस्ट साइड, व्हाट इज कॉस ए। कॉस ए पूछा है,
कॉसे का सबसे पहले क्या लिखते हैं फॉर्मूला, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी, ये फॉर्मूला होता है। थ्री साइड ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ए इज स्मॉलेस्ट साइड व्हाट इज कॉस ए इक्वल टू। इसने देखो ए बी सी जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दे दिए, इसके कहने का मतलब क्या है, ट्वाइस ऑफ बी इक्वल्स टू ए प्लस के सी, हमारे पास फॉर्मूला ये है, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के, ठीक है, माइनस के, मैं एक ही जगह टू बी माइनस सी रख सकता हूँ इक्वल्स टू ए, तो मैं वही रख रहा हूँ टू बी माइनस के सी। अब मैंने ऐसा क्यों रखा, क्योंकि यहाँ से क्या है सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कटेगा, ठीक है, ये भी थोड़ा सा क्या है सिंपलेस्ट फॉर्म में आएगा अपना आंसर, इस वजह से मैंने सोचा कि ये रख दूँ ट्वाइस ऑफ बी सी, ठीक है। अब देखो द साइड्स ए बी सी ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देखो ए बी सी क्या है अरिथमेटिक में है, तो साइन ए साइन बी साइन सी, ये अगर एपी में होते हैं तो इसमें कॉस ही तो पूछा है, तो कॉस से कितना आएगा बी स्क्वायर, थोड़ा ओपन करते से, बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के फोर बी स्क्वायर, ठीक है, माइनस के सी स्क्वायर माइनस के फोर बी सी यानी प्लस के फोर बी सी अपॉन में टू बी सी। अब देखो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या होगा, कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस के थ्री बी स्क्वायर प्लस के फोर बी सी अपॉन में ट्वाइस ऑफ बी सी, ऊपर से बी मैंने कॉमन ले लिया तो फोर सी माइनस के थ्री बी अपॉन में टू सी, फोर सी माइनस के थ्री बी अपॉन में टू सी, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 55, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाओ इसमें, जो कि आएगा कॉस इनवर्स की फॉर्म में, बाहर कॉस है ही तो इस कॉस से इस कॉस का कट जाएगा, तो अपना जो एंगल आएगा ना वही आंसर होगा, आई थिंक इसका आंसर बी होगा, ठीक है, कर लेना फॉर्मूला बेस्ड है, इस वजह से मैं छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 56, इन अ ट्रायंगल ए बी सी इफ द एंगल ए बी सी आर इन ए पी, ध्यान रखो कभी भी एंगल ए बी सी ए पी में बोलते हैं तो बीच वाला जो एंगल है मेरा 60 लिया करो, बीच वाला एंगल जो होता है वो 60 ही होता है। होता कैसे, चलो मैं एक बार क्या डिस्क शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। अगर तीन एंगल ए पी में हो, मान लिया मैंने ए माइनस के डी, ए और ए प्लस डी मान लिया अभी जैसे कि बोला ए बी सी ए पी में, तो मान लिया मैंने ये, इनका क्या करो सम करो, तो डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो थ्री की वैल्यू क्या होगी 180 होगी, क्योंकि ये क्या है ट्रायंगल के एंगल है, तो ए की वैल्यू क्या होगी 60, ए कौन सा हमारा मिडिल वन, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 60। तो जो बीच वाला एंगल होता है ए बी सी अगर ए बी में हो, बस इससे हम यही ड्राइव कर सकते हैं कि जो बीच वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री होता है, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को इस तरीके से लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी सी इफ द एंगल दिस इज एन ए पी देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब मुझे क्या एक एंगल पता लग गया, दूसरी चीज़ मुझे ऑप्शन देख के लग रहा है कि यार इसमें तो कॉस के फॉर्मूले में जो एक्सप्रेशन बनता है इसी तरीके का एक्सप्रेशन तो है स्क्वायरिंग में, देखो साइड की, तो क्यों ना, और मुझे एक 60 का एंगल भी आ चुका है मेरा, तो क्यों ना मैं कॉस 60 लगाऊं, तो कॉस 60 कितना आएगा ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ ए सी। कॉस 60 वैल्यू क्या है, कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, 2 से 2 क्या होगा कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी। तो देखो इसमें माइनस के ए सी को अगर मैं धर लाऊं और बी स्क्वायर को धर ले आऊं, तो बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए सी, ये ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57, साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 4/5 इक्वल्स टू साइन इनवर्स एक्स, व्हाट इज एक्स इक्वल्स टू। सीधे सीधे फॉर्मूला लगाना है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला, ठीक है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई वाला फॉर्मूला लगाना है सीधी, और क्या है एंगल से एंगल कंपैरिजन कर देना, आपका जो आंसर है
वो आ जाएगा। और इसमें बता देता हूँ आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ए। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है, इस वजह से छोड़ रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, tan−2 tan−3 आर टू एंगल ऑफ ट्रायंगल, व्हाट इज द थर्ड एंगल। ये क्वेश्चन तो आई थिंक हमने अभी किया है। थर्ड एंगल पूछा था इसने π/4 51। 58 में भी थर्ड एंगल पूछा है, तो क्या है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। अभी कराया जस्ट क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर tan इनवर्स। इसको क्या है, sec एक तरह से थीटा मान के चलो, तो क्या होगा, sec स्क्वायर थीटा होगा इक्वल टू क्या होता है 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, tan इनवर्स 5/11। तो ये स्क्वायर क्या है, ये पूरे पे होता है। ठीक है, तो 1 प्लस के tan से tan कट गया, तो 5 क्या बचा 11, इसका स्क्वायर 25 1 2 1 कितना 146/121। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट इज साइन। ये देखो फॉर्मूला बेस्ड है पूरा का पूरा, फॉर्मूला लगाओ, जो एंगल आएगा वो आंसर होगा। ठीक है, इसे तो कर लेना खुद। इसका आंसर बता देता हूँ मैं, 60 का आंसर है 1 है। ठीक है, कर लेना यहाँ पे। वैसे भी ये मैंने अभी कराया है जस्ट। क्या बनता है 3 3 9/25 प्लस के कितना है 16/25, यही तो बना, अभी मैंने कराया था। ठीक है, याद भी कर सकते हो 3/4/5 इस तरीके से। तो क्या 1 ही तो आया, तो 1 आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61, इन एनी ट्रायंगल ए बी सी, ए दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, व्हाट इज साइन सी। अगर जब भी तीनों साइड दे रखी हूँ और एंगल पूछा हो, हमेशा क्या कोसाइन लॉ पर जाना। कोसाइन लॉ आपका आंसर देगा। कोसाइन लॉ, मुझे देखो साइन से पूछा है, अगर मैं कॉस सी निकाल लूँ तो निकाल लूंगा, तो कॉस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 324 प्लस 24 का स्क्वायर माइनस के 30 का स्क्वायर अपॉन में ट्वाइस ऑफ 18 इंटू 24। ऊपर कितना बच रहा है, 0 बच रहा है यार ये तो सी इक्वल टू कितना है, कॉस इनवर्स 0 हो गया ये तो मतलब कितनी π/2 पे ही तो होता है। तो सी की वैल्यू कितनी है π/2। मुझसे क्या पूछा, साइन सी, साइन 91। क्वेश्चन नंबर 62 में देखो फॉर्मूला बेस्ड है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड। इसको देखो ध्यान से, ये इसको मैं लिख सकता हूँ 2 tan इनवर्स ए लिख सकता हूँ, और इस वाले को लिख सकता हूँ मैं 2 tan इनवर्स बी प्लस के 2 tan इनवर्स बी इक्वल टू 2 tan इनवर्स एक्स दे रखा है इसने, एक्स की वैल्यू पूछी है। 2 कॉमन लो, सबसे पहले 2 कट जाएगा, फॉर्मूला लगाओ tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स वाई, तो ए प्लस बी अपॉन में 1 माइनस के ए बी। क्वेश्चन नंबर 63, if the angle of triangle 1345 and the included side is √3+1, what is area of triangle। क्वेश्चन नंबर 63, एक ट्रायंगल है। ठीक है, इस तरीके का ट्रायंगल ले लेते हैं, ए बी सी, एक 30 है और एक 45 है, और इनसे जो साइड बनी है वो है √3+1। ठीक है, तो एरिया पूछा है, तो ये 30 है, ये 45 है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा 105 हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या एरिया पूछ रहा है, तो इसमें देखो क्या करते हैं, ए इक्वल टू के साइन ही होता है। ठीक है, ये तो फॉर्मूला है। ए की वैल्यू क्या है √3+1, ये जो गिवन है मैं उसके हिसाब से चल रहा हूँ। के की वैल्यू अभी हमें पता नहीं है, साइन ए मतलब साइन 105, साइन 90 प्लस के 15, साइन 90 प्लस क्या कॉस्ट क्या यानी cos 15, cos 15 की वैल्यू होती है √3+1/2√2। √3+1 से √3+1 कैंसिल होगा, के की वैल्यू आ चुकी है 2√2, और के की वैल्यू तो सबसे अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ से मैं बी इक्वल टू के साइन भी लगा सकता हूँ, बी की साइड पा सकता हूँ मैं यहाँ से, क्योंकि मुझे क्या है के की वैल्यू पता चल चुकी है 2√2 इंटू साइन भी मतलब साइन 30 √2 आ चुका, तो बी की वैल्यू पता चल गई। बी की वैल्यू क्या है, बी मतलब ये वाली साइड, तो ये √2 गया। तो मेरे पास एक फॉर्मूला होता है, जब भी दो साइड के बीच में एक एंगल दे रखा हो, तो मैं क्या एंगल सी का सहारा ले रहा हूँ, तो एरिया होता है वो होता है हाफ इंटू ए बी साइन सी, ये फॉर्मूला होता है हाफ इंटू, इस फॉर्मूले बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आ चुके हैं, 2021 में आया था फर्स्ट पेपर में। तो 1/2 इंटू ए कितना है √3+1 इंटू बी कितना है √2 अभी निकाला है,
साइन सी 1/√2, √2 से √2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या है √3+1/2, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 64 व्हाट इज 10^2, ये तो सीधे याद कर लो π4 आएगा, बहुत बार आ चुका है ये तो। एक्स एंड वाई आर पॉजिटिव, एक्स वाई बड़ा है, एक्स वाई जब भी 0 से बड़ा हो तो आंसर जो होता है वो होता है π+ के tan इनवर्स, अगर छोटा होता है तो केवल tan इनवर्स में आता है। तो ऑप्शन नंबर है, क्योंकि x+y अपॉन में x1 - के x, ठीक है, सही दे रखा है ये। इसने π+ नहीं लिया है, इसने π- ले लिया है, इसने गलत फॉर्मूला लगा दिया है। क्वेश्चन नंबर 66 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, देयर एग्जिस्ट नो ट्रायंगल ABC फॉर विच sin A + sin B = sin C। इसको मैंने आपको बताया था, sin A को क्या लिख सकता हूँ मैं, A लिख सकता हूँ, ठीक है, sin B को B लिख सकता हूँ, sin C को C लिख सकता हूँ, और ये ABC क्या होती है, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एक रूल होता है ट्रायंगल इनइक्वलिटी का, वो क्या बोलता है, पहले से समझो ट्रायंगल इनइक्वलिटी का, ये वाला क्वेश्चन आपके हाथ में हो जाएगा। ये बोलता है कि किसी भी दो साइड का सम, ट्रायंगल की किसी भी दो साइड का सम बड़ा होना चाहिए तीसरी साइड से। दो चीज बोलता है ये, पहली चीज ये बोलता है, दूसरी चीज क्या बोलता है, किसी भी दो साइड का डिफरेंस छोटा होना चाहिए किससे, तीसरी साइड से। ये दो चीजें बोलता है, इन्हें याद कर लो, ये वाला जो क्वेश्चन है हो गया बस। तो इसने क्या बोल रखा है, किसी भी दो साइड का सम, जैसे कि मान लो इस तरीके से है, तो ये इन दोनों का सम इससे बड़ा ही होगा, या फिर इन दोनों का सम इससे बड़ा होगा, इसी तरीके से बता रहा हूँ मैं। तो किसी दो दो साइड का सम क्या होना चाहिए, इक्वल दे रखा है इसने, तो यानी कि गलत दे रखा है। बड़ा होता है ऑलवेज, इक्वल नहीं होता, इक्वल होगा तो बन ही नहीं पाएगा ट्रायंगल, कभी भी बना के देख लेना। और डिफरेंस भी छोटा होना चाहिए, ये दो चीज बोलता है। तो जो पहली स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत है, इक्वल बोल रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। इफ द एंगल ऑफ ट्रायंगल आर इन द रेशियो देन इट्स साइड्स विल बी इन द रेशियो। आप चाहो तो इसे याद कर सकते हो, 1:2:3, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। इसका जो रेशियो होता है वो 1 रेशियो √3:2 ही होता है, ठीक है, यानी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर निकालने वाली बात है तो कुछ नहीं है, इसको निकाल भी सकते हो। और इस जैसा बिल्कुल सेम क्वेश्चन शुरुआत में मैंने कराया है, पार्ट 1 में जाके देख सकते हो, ठीक है। चाहो तो मेरे हिसाब से तो इसे याद कर लो, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है 1:2, इसका √3 ले लो, रेशियो इसको एज इट इज रख दो यहाँ पे 2, इसे याद ही रख सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो स्टेटमेंट ओनली 2। क्वेश्चन नंबर 67 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, tan इनवर्स 1, इसको क्या मैं 1/2 लिख सकता हूँ, तो 1 और 1/2, तो 1 + के 1/2 अपॉन में 1 - के 1/2, कितना हो जाएगा, हाफ ही तो बचेगा, तो ये हाफ हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, tan इनवर्स 3 आ रहा है, ये तो गलत दे रखा है। sin इनवर्स 1/3 + cos इनवर्स 1/3 = π/2, देखो एंगल सेम है, एंगल सेम, तो sin इनवर्स x + cos इनवर्स x = π/2, 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 68, 70 तक करेंगे आज। a + b + c पाई दे रखा है, व्हाट इज cos a + b cos c, तो a + b की वैल्यू क्या हो जाएगी, π - के c हो जाएगी, cos π - के c माइनस के cos c, 1 + के cos c पहले से दे रखा है इसने, तो कट गया 0। क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट इज sin इनवर्स sin 3/5। मैं इसको काट तो देता, लेकिन कब, जब ये क्या है, इस वाले की जो पहला है ना, इसकी रेंज में होता, इसकी रेंज क्या होती है, -के π/2 से π/2 होती है, क्लोज्ड ब्रैकेट, लेकिन ये तो बढ़ा जा रहा है, तो इसको क्या करो, π - के 2π/5 लिख सकता हूँ मैं इसको, 2π/5 इस तरीके से लिख सकता हूँ मैं बिल्कुल, ये थोड़ा सा तरीके से लिखते हैं, π - के 2π/5 लिख सकता हूँ, और π - के थीटा मतलब sin थीटा, तो क्या 2π/5 तो बचा, ये अब रेंज में आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज sin इनवर्स 3/5 माइनस के sin इनवर्स 4/5, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड है, आंसर आई थिंक इसका आएगा π/2, ठीक है, लगा लेना, और बता भी चुका हूँ बहुत बार। तो गाइज 70 तक क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड अपने दोस्तों का शेयर जरूर करना। थैंक यू।